मैं सौरभ कुमार। आज मैं पैनल डिस्कशन टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं टॉपिक का नाम है पैनल डिस्कशन। आप सभी का स्वागत है मेरे अपना यूट्यूब चैनल स्टडी द मैथमेटिक्स में। पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे कंटेंट क्यों, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशन ऑफ पैनल डिस्कशन, कंसेप्ट ऑफ पैनल डिस्कशन, प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, पर्पस ऑफ पैनल डिस्कशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैनल डिस्कशन, टाइप ऑफ पैनल डिस्कशन, प्रोसेस ऑफ पैनल कंडक्टेड, एडवांटेज ऑफ पैनल डिस्कशन, डिसएडवांटेज ऑफ पैनल डिस्कशन। हम सबसे पहला बात करते हैं इंट्रोडक्शन। पैनल डिस्कशन क्या है? तो इसमें से सबसे पहला जान जाए कि जो मॉडरेटर है, पहला क्वेश्चन आता है कि जो पैनल डिस्कशन करवाता कौन है। तो मॉडरेटर का रोल सबसे बड़ा होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम कि जो पैनल डिस्कस करवाने वाला कौन व्यक्ति होता है, उसको हम लोग करेंगे मॉडरेटर। तो ए पैनल डिस्कशन इन्वॉल्व्स ए ग्रुप ऑफ पीपुल गैदर टू डिस्कस ए टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, गैदर होते हैं और डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक को लेकर कि ऑडियंस के सामने। पैनल यूजुअली इंक्लूड ए मॉडरेटर हु गाइड द डिस्कशन। जो मॉडरेटर होता है वो डिस्कशन को गाइड करता है। एंड सम इलिट्स ऑडियंस क्वेश्चन विद द गोल ऑफ बीइंग इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग। जो ऑडियंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और जो मॉडरेटर होता है फिर उन लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे इस तरह से चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑन कंप्लीटेशन ऑफ द टॉपिक द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू। कहता है कि यह जब किसी टॉपिक का समाप्त हो जाते हैं तो टीचर स्टूडेंट इस चीज को कर सकते हैं। डिफाइन पैनल डिस्कशन, स्टेट द पर्पस ऑफ पैनल डिस्कशन, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ पैनल डिस्कशन के बारे में। तो आर सूद और प्रोफेसर हैरी, दो व्यक्ति ने क्या कहा? पैनल डिस्कशन इज ए डिस्कशन इन विच ए फ्यू पीपुल कैरी ऑन ए कन्वर्सन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उन्होंने कहा कि जो पैनल डिस्कशन होता है ऐसा डिस्कशन होता है जिसमें क्या करते हैं, कुछ लोग कैरी ऑन ए कन्वर्सेशन, अपने कन्वर्सेशन को जारी रखते हैं किसके सामने? ऑडियंस के सामने। द पैनल डिस्कशन मेथड इज ए डिस्कशन इन विच 4 to 8 पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट द टॉपिक। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि 4 से 8 व्यक्ति बात करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। सीट एंड डिस्कस ए गिवन प्रॉब्लम, किसी वो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और किसी प्रॉब्लम पर वहाँ पे बातचीत करते रहते हैं या किसी टॉपिक पे इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस, किसी ग्रुप के सामने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अभी अगर आप देख रहे हो कोरोना के बीच में, तो क्या करता है कि जो भी चैनल वाला होता है वो एक क्या करता है, मॉडरेटर काम करता है। जैसे कि आप मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आज तक, तो आज तक का जो अनुपम कश्यप है वो मॉडरेटर है और उस पर जो बैठे होते हैं, कभी देखते हैं संबित पात्रा बीजेपी से आते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि कहीं से आते हैं, या फिर आप कोविड-19 चला तो डॉक्टर बहुत सारे आते हैं, यहाँ क्या एम्स के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर आपको कहीं और हॉस्पिटल का है, तो वो कोई और हॉस्पिटल का है। तो जो मॉडरेटर होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि मेरा जो ऑडियंस की तरफ से सवाल यह है कि कोविड कब खत्म होगा। तुम लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं। इसी को हम लोग पैनल डिस्कशन कहते हैं। अब या किसी टॉपिक को लेकर, शिक्षा के टॉपिक को ही लेकर चलते हैं, तो शिक्षा का लेकर होगा। जैसे हमारे जब आनंद सर बैठेंगे तो क्या करेंगे, उस चीज को वहाँ पे टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे वो पैनल डिस्कशन हुआ। कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैनल डिस्कशन। कॉन्सेप्ट क्या है पैनल डिस्कशन का? तो पैनल डिस्कशन एट ए कॉन्फ्रेंस आर यूजफुल वे टू ट्रिगर एन एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट अमॉन्ग द एक्सपर्ट्स आइदर विथ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। कहता है पैनल डिस्कशन ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके जो व्यू पॉइंट है वो एक्सचेंज करता है, आपका क्या है उनका क्या है। साथ में एक्सपर्ट्स आइदर विद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। और ये सब तैयार करके आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या मुझे रिस्पॉन्स देना है, वो सब तैयार करके आते हैं। क्योंकि दे इन्वॉल्व ऑन द स्पॉट इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें जो सम्मिलित होता है लाइव टू लाइव होता है। जैसे स्पॉट इंटरेक्शन करने का यहाँ पे मतलब होता है जो यहाँ पे आ रहा ऑन द स्पॉट। एक पूछता जो बनेगा हम लोग क्वेश्चन कि जो पैनल डिस्कशन है उसमें कैसा होता है, क्या लाइव होता है, क्या लाइव नहीं होता है, क्या हम लोग मतलब किसी चीज़ों को मतलब बाद में करते हैं, नहीं सीधे ऑन द स्पॉट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो दो क्वेश्चन बनता है, पहला इसका रोल कौन निभाता है, मॉडरेटर। दूसरा क्या स्पॉट इंटरेक्शन होता है, यस स्पॉट इंटरेक्शन होता है। दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर देन प्रेजेंटेशन। बहुत टफ हो जाता है प्रेजेंटेशन को तैयार करने में, क्योंकि दे में इन्वॉल्व डाइवर्जेंस ऑफ व्यू पॉइंट एंड पॉसिबली कंपटीशन फॉर स्पीकिंग टाइम। कहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ व्यू पॉइंट वहाँ पे आता है, इसमें क्या होता है बोलने में बहुत दिक्कत होती है। दे आर
also some more difficult to manage than the normal question at the end of presentation. They are also more difficult, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है मैनेज करने में जब नॉर्मल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन के तौर पे, क्योंकि द सेम रीजन दे आर मोर चैलेंजिंग टू मॉडरेट देन रेगुलर कॉन्फ्रेंस सेशन. कहता है कि बहुत सेम रीजन दे आर मोर चैलेंज टू मॉडरेट देन ए रेगुलर कॉन्फ्रेंस सेशन. कहता है कि मॉडरेट को बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सेशन को कैसे हम रेगुलर करते रहें और कॉन्फ्रेंस को कैसे बनाए रखें, क्योंकि पैनल्स आर टीम्स वेदर आर नॉट पैनलिस्ट एग्री ऑन ऑल इशू. क्योंकि जो पैनलिस्ट होते हैं वो सही बातों पर सम्मिलित नहीं होते हैं. मॉडरेटर कहता है कि ये सही है सही है, लेकिन वो पैनल कहते नहीं यहाँ पे गलत है. तो उनको मॉडरेटर को बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि हम जो कैसे इनको मतलब कि कॉन्फ्रेंस जो सेशन होता है उसको कैसे इनको मतलब बात को मनवाया जाए. कहता है कि दे कैन द शुड वर्क टुगेदर टू क्रिएट इंटरेस्टिंग डिस्कशन फॉर द ऑडियंस. और साथ में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है. द रोल ऑफ पैनलिस्ट प्ले द पार्ट प्रिपेयर वेल पार्टिसिपेट वेल. कहता है कि आने से पहले क्या करते हैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं. द रोल ऑफ मॉडरेटर डायरेक्ट ऑन टीम वेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू एंड. वो क्या करता है टीम के तौर पर काम करता है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक उस चीज़ में बना हुआ रहता है. प्रिंसिपल क्या क्या है, कहता है आइडेंटिफाई और हेल्प पार्टिसिपेंट. आइडेंटिफाई कहता है कि आइडेंटिफाई करता है, मदद करता है किसी पार्टिसिपेंट को. इशू और टॉपिक अपॉन विच टू बेस ए पैनल डिस्कशन. जिस पैनल डिस्कशन जिस टॉपिक पे हो रहा है उसको मदद करता है, वहाँ आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या चीज़ को लेकर हो रहा है. इंश्योर दैट ऑल पैनलिस्ट एंड द मॉडरेटर आर फैमिलियर विद द प्रोसीजर फॉर पैनल. यह इंश्योर रहता है जितने पैनलिस्ट होते हैं या जो और या फिर जितने मॉडरेटर होते हैं वो फैमिलियर रहते हैं जो इस पैनल होने वाला है डिस्कशन होने वाला है उसका एडवांस पहले से कर लेते हैं कि आखिर कौन सा टॉपिक पे होने वाला है या किस चीज़ को होगा, तो पहले ही तैयार करके वहाँ पे जाएंगे कि जो हमारा, क्योंकि जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिस्कशन में वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि डिस्कशन इटसेल्फ सो दैट दे विल बी एबल टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल. क्योंकि जो रोल है उनको फुलफिल करना सबसे बड़ा चीज़ होता है. जैसे कोई अगेंस्ट होता है, कोई आपको पॉजिटिव में होगा, तो ये नहीं कि आप पॉजिटिव में हैं तो आप तो अगेंस्ट की बात करना शुरू कर दें, आप अगेंस्ट के बाद पॉजिटिव बात करना शुरू कर दें. ये चीज़ को वहाँ पे ध्यान में रखना होता है जब आप पैनल डिस्कशन करते हैं तब. कहता है कि असिस्ट पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट व्हेन नेसेसरी इन प्रिपरेशन फॉर द डिस्कशन बाय डायरेक्टिंग देम टू वेरियस सोर्स मटेरियल अथॉरिटी इन द फील्ड. कहता है कि जो पैनलिस्ट होते हैं वो मतलब बहुत सारे सोर्स मटेरियल या अथॉरिटीज इन द फील्ड से क्या होता है जुड़े होते हैं, असिस्ट कर लेते हैं, पहले उस चीज़ को देखते हैं क्या क्या करना है, तब उसके बाद उस चीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. हेल्प पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड द नीड्स फॉर फेयर प्रोसीजर्स इन डिस्कसिंग इशू और टॉपिक. और मदद करता है पार्टिसिपेंट को क्या समझने में कि मतलब जो जरूरी है फेयर प्रोसीजर होता है डिस्कसिंग और टॉपिक पे लेकर एकदम साफ सुथरा, इसमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती. पर्पस क्या है, कहता है कि इसका पर्पस होता है इट स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन एंड क्लैरिफाई थिंकिंग. यह क्या उत्तेजना देता है हम लोगों को, क्या करता है अपने बोलने की क्षमता को आगे बढ़ाने की मदद करता है. और हमारी जो सोच है, जो हमारी डिस्कशन होता है, इस क्लैरिफाई सोच को बदलने की कोशिश करता है. ये किसी टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं, तो किसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम किसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं. मेरा टॉपिक है अभी हाल ही के दिनों में कोविड-19, या फिर हम कोविड-19 को न लेकर चले, अभी हमारा ओलंपिक हो रहा है टोक्यो ओलंपिक, या फिर टोक्यो ओलंपिक की भी न लेकर बात करें. सब क्या है, सब डिस्कशन का एक जरिया है. हम एजुकेशन फील्ड में बात करते हैं कि हमारा अभी CBSE या फिर जो हमारा जो CUCT एग्जाम होने वाला है कैसे होगा, तो ये सब क्या है डिस्कशन का एक जरिया है. इसमें क्या होता है क्लैरिफाई और थिंकिंग हो जाएगी, कब आनेगा, किससे आएगा, जो शिक्षा में कमी हो रही है, जो हमारा कोठारी का 6% का बात किया था इकोनॉमिक देगा, मतलब वहाँ पे जो भी बजट होगा तो उस चीज़ को पास नहीं हो पा रहा है, 2% या 1% पास होने के बाद रह जाता है. ये सब क्या है, ये सब पैनल डिस्कशन का एक जरिया है. तो आपको थिंकिंग क्लियर होगी कि कौन से कमीशन ने इस बात को कहा था. इट इन्फ्लुएंस द फैक्ट्स ओपिनियन एंड प्लान. ये पूरे फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स है, क्या ओपिनियन है, क्या प्लान है, उस चीज़ को यहाँ पे रखने में मदद करता है. जैसे कि इफ इन्फ्लुएंस द ऑडियंस टू एन ओपन माइंड एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट. आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑडियंस के ओपन माइंडेड को, एटीट्यूड को और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है खुली रहता है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो. इट कैन बी हेल्पफुल टू स्टिमुलेट डिस्कशन एंड डेवलपिंग ग्रुप ओपिनियन. साथ में क्या करता है, मदद करता है आपको किसी भी स्टिमुलेट करने के, डिस्कशन को करने में, और आपको डेवलप करता है ग्रुप ओपिनियन के साथ. आप कैसे ग्रुप ओपिनियन को डेवलप कर सकते हो, कैसे बहुत सारा ओपिनियन आपके सामने आएगा तो आप एक चीज़ करके उसको सामने पर रख सकते हो. ये सब भी आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है जरूरी. इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल. क्या करता है कि जो टीचिंग है उसको रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाता है. अगर पढ़ाई की बात करें तो बहुत ऊंचा लेवल पे जाएगा. जैसे किसी टॉपिक को बारे में बात कर रहे हैं तो पैनल डिस्कशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंटों को. डेवलप द एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगा. तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि
जो डेवलप क्या पैनल डिस्कशन में क्या जो पैनल डिस्कशन होता है क्या इसमें हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का कैरेक्टरिस्टिक आएगा? यस, करेक्ट आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है इसमें आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कहता है कि हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर प्रॉब्लम एंड थीम फॉर डिस्कशन। क्या करता है? मदद करता है किसी चीज़ को हमारे नेचर को समझने में कि मेरा नेचर कैसा है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके थीम क्या है डिस्कशन का, वो चीज़ यहाँ पे मदद करता है आपको कि डिस्कशन का थीम किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका नेचर से मतलब किस चीज़ समस्या से लेकर है, तो आपको वहाँ पे पता पहले चलता है। डेवलपबिलिटी प्रेजेंटेशन ऑफ थीम, आपके अंदर किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने की क्या आ जाएगी? एक कैपेसिटी चली आ जाएगा। हेल्प इन क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पूछेगा कि क्या पैनल डिस्कशन से क्रिएटिव थिंकिंग होने का संभावना है? यस। जैसे कि हम लोग का एग्जाम होता है तो पूछते मैम कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा क्या पैनल डिस्कशन क्रिएटिव थिंकिंग? यस, पैनल डिस्कशन क्रिएटिव थिंकिंग होता है। राइट एटीट्यूड, क्या एक इसके अंदर पहले क्वेश्चन आएगा कि क्या पैनल डिस्कशन से कौन सा एटीट्यूड उत्पन्न होता है? नॉर्मल एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड? तो राइट और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। आपको पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ पैनल डिस्कशन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है कि जो पैनल डिस्कशन होते हैं वो टू टाइप का होते हैं। पहला पब्लिक पैनल डिस्कशन और दूसरा एजुकेशनल पैनल डिस्कशन। कौन सा? पहला पब्लिक डिस्कशन और दूसरा एजुकेशनल डिस्कशन। पब्लिक पैनल डिस्कशन क्या होता है? कहता है कि पब्लिक पैनल डिस्कशन इट इज यूज्ड फॉर द कॉमन मैन, ये सभी आदमियों के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट प्रॉब्लम, जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को देता है। जैसे करंट में प्रॉब्लम कोविड है तो उसके बारे में बताएगा। इट डिटरमाइन सोशल वैल्यू ऑफ द करंट इशू, जो सोशल समस्या लेके चल रही है उसके लिए चलेगा कि किसी देश में क्या सोशल है, क्या हमारा हो रहा है, तो एक पब्लिक के तौर पे काम करेगा। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है कोविड के चलते, कितना देश में हो गया, एनुअल बजट आने वाला इस इशू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर चल रहा है, ये सब क्या है? पब्लिक पैनल डिस्कशन में होगा। लेकिन एजुकेशनल में होगा कि यह एजुकेशन इश्यू से होगा कि आखिर जो हमारे अभी वीसी चेंज हो रहे हैं तो वीसी चेंज कौन करता है, या इसको करने से किसका राष्ट्रपति इसको करते हैं, तो डिस्कशन होगा कि आखिर राष्ट्रपति को इसका करने का अधिकार कैसे दिया गया, क्या शपथ राष्ट्रपति ने क्या दिलवाते हैं, क्या किसी राज्य के राज्यपाल का भी रोल होता है क्या, या फिर इसके मतलब इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हो सकते हैं। या फिर एजुकेशन में किस क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उसके लिए क्या है, ये सब क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के यूजीसी का रोल क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, इग्नू का रोल क्या होता है, इसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ का बात करता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल नॉलेज एंड क्लैरिफाई द सर्टेन प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम चल रहा है किसी चीज़ को तो वहाँ पे क्या कर देगा? क्लियरिफाई कर देगा। कंसेप्ट एंड नॉलेज एंड क्लैरिफाई द सर्टेन प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसको आप एक क्लियर करके रख देगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग स्किल विच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन ETC। कहता है कि यह किसी बच्चे को क्या करता है, किसी भी स्टूडेंट को उसका जो लर्निंग स्किल है उसको इन्हांस करता है, और इसको इन्वायरमेंट है एजुकेशन के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने की मदद करता है। कहता है कि हाउ पैनल डिस्कशन कंडक्ट, कैसे हम लोग पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो कह सकता है कि टू मॉडरेटर द थीम ऑफ डिस्कशन, टू पार्टिसिपेंट द मॉडरेटर आल्सो इनिशिएट द डिस्कशन ऑन द इशू अंडर कंसिडरेशन। कहता है कि जो मॉडरेटर होता है वो इंट्रोड्यूस करेगा इस थीम को कि आखिर क्या हमारा थीम है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी देखते होंगे, जब आपका जैसे जो न्यूज़ चैनल होता है क्या करता है, दिखाता है कि इसके कारण जो भी होता है आज इसके कारण हो रहा है, तो पहले उसके बारे में कुछ बताया जाता है और फिर मॉडरेटर कहता है कि हम चर्चा करते हैं इस बातों को लेकर। तो यहाँ पे क्या करता है? मॉडरेटर इंट्रोड्यूस करता है किसी थीम को ऑफ द डिस्कशन टू द पार्टिसिपेंट। द मॉडरेटर आल्सो इनिशिएट द डिस्कशन, वो क्या करता है? इनिशिएट करता है, हाँ उस चीज़ को बताएगा। जैसे कि आप देश में बढ़ती बेरोजगारी, तो क्या बोलेगा? सबसे पहले दिखाएगा कि 2016 में कितना जॉब की वैकेंसी आ रही थी, 2017 में कितना आ रहा था, 2018 में कितना आ रहा था, 19 में कितना रहा है। उसका बताया कि देश में बढ़ते हुए कोविड-19 के चलते देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे तरह धराशायी हो चुका है। अब हमारे लिए इसके लिए बहुत आगे मतलब बहुत सारा सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, लोकसभा में इस तरह का बिल पास करना पड़ेगा। या फिर कर सकते हैं कि आज जो हमारा जो 10th का एग्जाम है, तो अब इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो क्या कर सकता है? जो इवैल्यूएशन होगा दो टर्म में होगा। तो एक दिन डिस्कशन दे रहा था कि इस बार जैसे कि एक बार सितंबर में, एक बार मार्च में, 2 बार होने वाला है। तो एक बार आधा सिलेबस जो होगा सितंबर में होगा और दिन आधा सिलेबस क्या होगा? मार्च में होगा। तो यहाँ से डिस्कशन हो सकता है कि आखिर जो मॉडरेटर बोलेगा इसका करने का मकसद क्या है, क्या इस बार जो एग्जाम नहीं हुआ उसी को आगे बढ़ाने का कारण है। तो वहाँ पर लोग बैठे हुए रहेंगे, 2 पैनलिस्ट पॉजिटिव में होंगे, 2 पैनलिस्ट निगेटिव में होंगे, तो उसी को वहाँ पर डिस्कशन
चलते रहेगा। द क्वेश्चन आर देन एड्रेस टू द पैनलिस्ट इन प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, किसी भी तरह का ऑर्डर में आप दे सकते हो वहाँ पे। द पैनलिस्ट आर कॉल्ड इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर व्यू, अपना व्यू को क्या करते हैं, रखना होता है वहाँ पे, जो भी उनके सामने क्वेश्चन आता है उसको प्रीव्यू को वहाँ पे रखें। लेटर पैनल मेंबर में रिएक्ट टू, उसके बाद पैनल मेंबर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड और कंप्लीट द व्यू एक्सप्रेस बाय द एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे। को पैनलिस्ट भी होते हैं जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन द मॉडरेटर इंटीग्रेट्स द सिंथेसाइज द डिफरेंट पॉइंट व्यू एंड प्रेजेंट थीम द ऑडियंस, कहता है कि जो मॉडरेटर होता है वो क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है और सिंथेसाइज कर देता है उस चीज़ों को, जो अलग अलग व्यू को पॉइंट करो। मैं अब यहाँ इस मतलब नतीजे पहुँचते हैं कि इनका कहना ये है, इनका कहना ये है, इस बातों को रखकर वहाँ पे जैसे मॉडरेटर चीज़ को काम करता है। इफ देयर इज टाइम द मॉडरेटर कैन कॉल द फर्दर क्वेश्चन, कहता है जिससे आप देखते होंगे आपका समय खत्म होता है, बस आपके लिए 30 सेकंड का ही समय, अब हम अगले पैनलिस्ट के पास जाते हैं। इस तरह का बात आप सुनते हुए मतलब देखते हुए आप देखते होंगे। तो यह आप डेली लाइफ फेमिलियर से भी इस चीज से आप होते होंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। फाइनली द मॉडरेटर सम अप द डिस्कशन एंड हाईलाइट द की पॉइंट, वही कहता है कि सम अप करने के बाद करता है कि इस पॉइंट पे आज डिस्कशन हुआ। दिस इज द पैनल डिस्कशन कंडक्ट कराने का कारण कैसे होता है, इस तरह का वे है। एडवांटेज क्या है इसका, कहता है इनकरेज सोशल लर्निंग, जो सोशल लर्निंग है उसको ये क्या करता है, पढ़ाने में मदद करता है। हायर कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव आर अचीव, जितना ज़्यादा कॉग्निटिव और इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा मतलब कि अचीव करने के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्योंकि यूज टू, जब आप इसको यूज करेंगे टू डेवलप एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, आप इसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग क्या कर सकते हैं, आप डेवलप कर सकते हो। तो टू टाइप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग क्या हम लोग पैनल डिस्कशन में यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग कैन बी क्रिएटेड इन फर्स्ट ऑप्शन पैनल डिस्कशन, देन सेकेंड आएगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, थर्ड आ सकता है, थर्ड आ सकता है लेक्चर मेथड, या फिर सिर्फ आ सकता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हो। डेवलप कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट अदर आइडिया, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अदर के आइडिया को, जैसे कि अब कोई मान के चलिए कि हम हमारे कोई बात बोल रहा है किसी टॉपिक को लेकर कि नहीं हाँ एग्जाम होना चाहिए या फिर एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो हम उनके आइडिया क्या करते हैं, अगर उस चीज़ को बता रहे हैं कि अगर हम इस प्रोसेस से आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, तो हम उसके आइडिया को अपने अंदर क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर रख भी सकते हैं। फीलिंग द एबिलिटी ऑफ टू टॉलरेट, आपको सहन करने की क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, आप कैसे सहन कर सकते हो किसी चीज़ों को लेकर। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एसिमिलेशन ऑफ थीम, आप क्या कर सकते हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी जो मिलता है सिमुलेशन होता है थीम को, आप उसको प्रोवाइड करके आगे बढ़ा सकते हो, कंटेंट डिस्कशन करा सकते हो। इट हेल्प अंडरस्टैंड द नेचर प्रॉब्लम थीम ऑफ द डिस्कशन को आप मदद करता है। डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ थीम एंड गिविंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करने में मदद आता है। उसके बाद कहता है डिस्कशन डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, कहता है कि वन मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन डोमिनेट द डिस्कशन, सिर्फ एक मेंबर डोमिनेट करता है डिस्कशन को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू स्प्लिट द ग्रुप इन टू सब ग्रुप में बंटने की होता है, संभावना क्या है, स्प्लिट टूट जाता है दो सब ग्रुपों में, क्योंकि देयर आर चांस टू डेविएट फ्रॉम द थीम ऑफ डिस्कशन, ये भी चांस रहता है, देखते नहीं हो कि जो टॉपिक क्या है और लोग उसके बारे में डिस्कशन किसके बारे में करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ भी ये भी हो सकता है। यदि पैनलिस्ट बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप इट मे नॉट क्रिएट अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन, कहता है कि डिफरेंट अगर पैनलिस्ट होता है अलग अलग ग्रुप से होंगे तो यहाँ पे नहीं आपको अप्रोप्रिएट लर्निंग के सिचुएशन को क्रिएट करने में मदद मिलेगा। इसको एसिमुलेशन हो रहा है तो टू बिकम ए पार्ट ऑफ ग्रुप का है, पैनलिस्ट मतलब ए मेंबर ऑफ पैनल। थैंक यू। इसके बाद